अस्सलाम वालेकुम गाइस। अच्छा जी, तो हायर लो पॉइंट है जहाँ पर मार्केट आई हुई है, ठीक है। तो यहाँ से जो है मैं बाय शेयर की ट्रेड पुट करूँगा। अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है मुझे, तो ओके यहाँ से हम बाय शेयर के लिए जाएंगे, ठीक है। कंफर्मेशन मिल चुकी है मुझे, एंट्री आ गई बाय की। तो ये शॉर्ट ट्रेड है कि ये ग्रीन में बनेगी और थोड़ी बड़ी बनेगी, ठीक है, क्योंकि इनका टारगेट जो अभी है वो ऊपर एक एफवीजी है जिसको इन्होंने टैप करने जाना है, ठीक है। तो अभी ऊपर से नीचे आई है, तो एक स्ट्रॉन्ग जो है वो इन्होंने मूव दिखाया सेल साइड का, ठीक है। लेकिन ये एक ट्रैप होता है, तो ओटीसी के ट्रैप्स को भी समझना ज़रूरी है। तो जिस तरह अब ये नीचे आए हैं वैसे ही अब ये ऊपर भी जाएंगे, ठीक है। और ये प्रेशर दिखा रहे हैं आपके सामने, क्योंकि एक्सपीरियंस और जो नॉलेज होती है वो 100% वर्क होती है। तो ओके, फाइट भी विन की इन्होंने रिएक्शन के दौरान। नेक्स्ट भी मैं बाय के लिए ही पुट करूँगा ट्रेडें। ओके, तो क्योंकि कुछ ट्रेडें मैंने पहले भी पुट की थी, ठीक है। तो टारगेट तो हमारा ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, मैं और ट्रेडें पुट करूँगा। तो अभी हम देख लेते हैं इसकी जो है वो फाइट कहाँ पर हो रही है। ओके ओके, ठीक है। तो देखें, मार्केट जो है वो अपने हायर लो पॉइंट के पास आई, तो यहाँ से अब बायर का टारगेट है हाई के ऊपर हाई लगाना, यानी कि उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग लेवल को टच करना था। बायर के पास पावर नहीं थी, बायर वीक हो चुके थे प्रीवियस, तो उनको जो एक स्ट्रॉन्गनेस चाहिए थी उन्होंने अपने स्ट्रॉन्ग लेवल को आकर टच किया है, तो वहाँ से एक स्ट्रॉन्गनेस मिली है। तो इसका मतलब है कि अब बायर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है और हाई के ऊपर हाई लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। ओके, तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग भी हमें नेक्स्ट जो कैंडल है उसके अंदर भी बाय की ही जो है वो कंफर्मेशन मिली और मैंने बाय की ट्रेडें पुट की हैं, ठीक है। ये भी 100% श्योर भी होंगे, हालांकि ट्रेडें हमारी काफ़ी ऊपर पुट हो गई हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कैंडल नीचे नहीं आएगी, और ये देखें, ठीक है, आपके सामने कितना स्ट्रांगली पुश मिल रहा है इसे। अगर हम वेट करते कि ये पहले नीचे आए तो फिर हमारी जो ट्रेड है वो हाथ से छूट जानी थी, ठीक है। तो अभी जो है हमने ट्रेड पुट की इसके ऊपर, ये भी श्योर विन हो गया। अभी ये मैं ऊपर मैंने एरो रखा है, यहाँ पर एक एफवीजी है, ठीक है। अभी तक उन्होंने उसको टच नहीं किया, ठीक है। अगर उसको टच करते तो फिर सेलर आ सकते हैं, ठीक है। अब देखें तो यहाँ पर जब तक उसको टच नहीं करेंगे तो सेलर स्ट्रॉन्गली आएंगे, ठीक है। अगर सेलर स्ट्रॉन्ग नहीं आएंगे तो क्योंकि उस लेवल को टच ही नहीं करेंगे तो हम सेल की ट्रेड पुट नहीं करेंगे, ठीक है। तो नीचे से उन्होंने बाय के लेवल को स्ट्रॉन्ग टच किया, ठीक है, तो उस वहाँ से बायर स्ट्रॉन्ग आए हैं, तो नेक्स्ट भी हम बाय की ही ट्रेड पुट करेंगे। तो ओटीसी हो सकता है ट्रैप करे, लेकिन हम जो है ओटीसी के जो चक्कर के अंदर नहीं आने वाले, ठीक है। ओके, तो यहाँ से मैंने फिर से बाय साइड की ट्रेड पुट कर दी है, ठीक है। क्योंकि अब देखें नीचे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है बायर का। प्रीवियस देखा जाए तो वो मोमेंटम एक सेलर का था, लेकिन उस सेलर का मोमेंटम एक डेड मोमेंटम था, ठीक है। तो अब बायर जो आए हैं वो स्ट्रॉन्ग आए, तो बायर कहाँ से आ रहे हैं, वो अपने इंटरेस्ट एरिया से आ रहे हैं, ठीक है। बायर का एक इंटरेस्ट एरिया जहाँ से बायर आ रहे हैं, तो बायर को अब टारगेट क्या, क्योंकि ट्रेंड आप पे, तो बायर का टारगेट है हाई के ऊपर हाई लगाना। और बायर उस अपने इंटरेस्ट एरिया को टच करने इसीलिए गए थे कि वहाँ से उन्हें एक स्ट्रॉन्गनेस मिले, एक स्ट्रॉन्ग मूव मिले, प्रेशर मिले, और वो जो बाय साइड हाई के ऊपर हाई लगाएं, ठीक है। तो ओके, अब देख लेते हैं ये ट्रेड हमारी जो थोड़ी सी रिस्की हो चुकी है। तो अगर ये लॉस करते हैं तो ये ट्रैप कर रहे हैं, हम इसके ट्रैप के अंदर नहीं आने वाले, ठीक है। तो ओके, लॉस हुई हमारी, ठीक है, डोजी बनी, खैर कोई बात नहीं, ट्रैप ही कर रहे हैं ना। तो नेक्स्ट भी हम बाइक ले जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है इन्होंने जाना ऊपर ही है, ठीक है। अब देखें बाय की मैं बैक टू बैक ट्रेडर पुट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बोला कि ये इन्होंने सेलर के इंटरेस्ट पॉइंट को टच नहीं किया, ठीक है। एक आधी अगर सेलर की बनाते भी हैं तो वो ट्रैप करते हैं, ठीक है। हमें ऐसा लगता है कि अब नेक्स्ट भी सेल साइड आएंगे, सेलर का एरिया आ चुका है ये वो, लेकिन नहीं। देखिए बायर कितने स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब हम बायर के ऑपोजिट डायरेक्ट नहीं जा सकते, हमें सॉरी सेलर के, ठीक है। सेलर के साथ हम बिल्कुल भी नहीं जा सकते, क्योंकि हमें सेलर की कोई कंफर्मेशन ही नहीं कि यहाँ पर सेलर स्ट्रॉन्ग हैं भी या नहीं, ठीक है। तो बायर की ही मैंने ट्रेड पुट की है, ये श्योर ग्रीन बनेगी, ठीक है। और इनका टारगेट अब हाई के ऊपर हाई लगाना है, ठीक है, और ये लगाएंगे, ठीक है। अभी देखते हैं हम इसकी फाइट। ओके ओके, 35 37, ओके ओके, ब्रेकआउट कर रहे हैं, ठीक है। देखें तो बायर जो है वो फाइट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो अब मैं सेल साइड की लगाऊंगा, ठीक है। ओके, देखें
मैं अब सेल साइड की क्यों लगाई, मैं जब कि आपको बोल रहा था कि जो है बायर स्ट्रॉन्ग है और सेलर वीक है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वो ट्रैप करते हैं, ठीक है। अब देखें, मैंने 2 सेल साइड की ट्रेड थोड़ा ऊपर जाए, ठीक है। यहाँ से मैं एक और सेल साइड की ट्रेड पुट करता हूँ, ठीक है, यहाँ से। क्योंकि देखें तो ऊपर जो है वो एक सेलर का इंटरेस्ट पॉइंट था, मैंने बोला था कि जैसे उसको टच करेंगे सेलर स्ट्रॉन्ग ले आएंगे। ये सेलर का इंटरेस्ट पॉइंट था और नीचे वाला बायर का इंटरेस्ट पॉइंट था, ठीक है। और ये हमारी लास्ट ट्रेड है, तो ये भी श्योर हमारी विन हो जाएगी, मुझे पता है, क्योंकि इसीलिए मैंने सेल साइड की 3 ट्रेडें लगाई हैं। तो आप लोगों के लिए मैं अच्छी से अच्छी कोशिश करता हूँ वीडियो लेके आऊँ, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और प्यारा सा कमेंट भी कर देना, ठीक है। और इन्जॉय करें इस विनिंग कैंडल को, ठीक है। तो दुआओं में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।